यूँ तो भगवान राम सबके आराध्य हैं और भगवान को याद करने का कोई दिन नहीं होता, लेकिन जिस तरह साल में त्यौहार एक बार आता है तो हम उसके लिए एक अलग चाव देखते हैं। वो चाव अब पूरे भारत में नज़र आ रहा है, क्योंकि 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी शिमला के ऐतिहासिक राम मंदिर में है। यहाँ पर भी तैयारियाँ ज़ोरों पर है। कई दिन के कार्यक्रम यहाँ पर भी आयोजित किए जाने हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कारीगर हैं वो यहाँ पर सजावट का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 तारीख से 22 तारीख तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यहाँ पर रामलला विराजमान है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा साल 1989 में हुई थी और आपको यहाँ पर भगवान राम के 3 अलग अलग रूप नज़र आएंगे। एक दार्शनिक रूप हैं जो कि दर्शन के लिए हैं। उसके ठीक नीचे आपको भगवान श्री राम श्याम रंग में नज़र आएंगे और इसके ठीक नीचे अष्टधातु की मूर्ति भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता मैया और छोटे भाई लक्ष्मण भैया के साथ यहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं 3 दिन, कैसे शिमला पूरा राममय होता हुआ नज़र आएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और राम मंदिर जो सूत सभा शिमला है, जो राम मंदिर का संचालन करती है, वो मुख्य रूप से इस पूरे आयोजन में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और एक बड़ा कार्यक्रम पूरे शिमला में आपको आयोजित होता हुआ नज़र आएगा। सूत सभा शिमला के अध्यक्ष राजीव सूद हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। और राम मंदिर क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो खुशी का माहौल है, सब पूरे शहर में हम भी जन्म उत्सव मनाएंगे। इसका 3 दिन का हमने दिवस का जो है प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, और ये कल शुरू हो जाएगा। इसमें सब हमारी एक ही पटल पे सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जितनी सनातन धर्म की जितनी जुड़ी हुई हैं वो सब हमारे साथ चलेंगे। काली माता मंदिर से होते हुए, कृष्ण मंदिर होते हुए, गुरुद्वारा होते हम यहाँ पे फिर वापस इसी मंदिर हॉल में आएंगे और यहाँ पे जगह जगह में अपने लंगर, छबील, खाने पीने का, फ्रूट का, इस टाइप का प्रबंध किया हुआ सभी डिफरेंट संस्थाओं ने। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। राम लहर जो है वो वास्तव में ही है, क्योंकि 500 साल के बाद आप देख रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी ने वैसे लाइटर मोमेंट में कहा कि 12 साल के बाद कुंभ आता है, ये तो 500 साल के बाद आ रहा है। तो ये तो हमारे को मनाना ही पड़ेगा कि इस टाइप का जो है कार्यक्रम इतना भव्य बना है कि ये इस टाइप का कभी हुआ ना हो, ना भूत ना भविष्य, कभी जरूरत ना पड़े इस चीज़ की, है ना। तो इस टाइप का हम कार्यक्रम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। हर आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे संस्था हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जहाँ भी हम जा रहे हैं, किसी के पास भी। पिछले हम काफ़ी दिन से इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं परमिशन लेने के लिए, पर कहीं पे भी एक आदमी भी हमें ऐसा नहीं मिला जिसने हमें इसमें नकारात्मक या नेगेटिव कोई बात करी हो। सब पॉजिटिव और सब जुड़ना चाहते हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि वो राम काज में राम का काज, ये राम का, बिल्कुल ये तो सब राम कृपा बरसेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर ये हम बात करेंगे तो इस शहर में भी पूरी की राम कृपा। हमने इसमें एक जॉइंट प्रस्ताव भी किया था, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 99.9% कह सकता हूँ अभी, बिकॉज औपचारिकता रहती है हर चीज़ में। पर लेकिन जाखू मंदिर में हम जैसे कहते हैं कि दुनिया ना चले राम जी के बिना, और राम जी ना चले हनुमान जी की तरह। तो वैसे ही जैसे जाखू मंदिर है, तो जाखू मंदिर में हम जो है एक हमने प्रपोज़ल दिया है, और वो लगता है कि वो जैसे 108 फुट की जो मूर्ति है हनुमान जी की, उससे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी हायर पेडेस्टल पे 111 फुट की मूर्ति बनाने का हमने एक तरह का सब ने प्लेज किया है। और शायद क्या लगता है कि इसलिए कोई मना नहीं करेगा, और स्थान हमें मिल जाए तो हम इसको बहुत जल्दी से जल्द शीघ्र को बनाना चाहते हैं। आपके पास तस्वीर भी अगर कोई तस्वीर हमें दिखा दे भगवान राम की मूर्ति। भगवान की राम की अभी मेरे पास जो है मोबाइल पे है, फ्रेम में भी है, पर लेकिन सामने नहीं है इस टाइम। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में, अभी नहीं, अभी इस टाइम नहीं है मेरे पास। जो है हमने एक काल्पनिक एक चित्र जरूर बनाया है इसका, कि जहाँ पे हनुमान जी भी हैं और साथ में अपने वीर रूप में अपने राम जी भी दिखाए हुए हैं। आप प्रस्ताव यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं ने एक पारित किया, मुख्यमंत्री को भी आपने कार्यक्रम में बुलाया है, और मुख्यमंत्री कब आएंगे इस कार्यक्रम में? हमने मुख्यमंत्री जी को बुलाया और सबको बुलाया, जितने भी हैं, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, चाहे किसी पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, सबको हमने निमंत्रण दिया है। और सबका ये है कि किसी न किसी टाइम पे ज़रूर वो 20, 21, 22 3 दिन है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ेंगे। गवर्नर साहब जी, महामहिम जी भी, उनसे भी बात हुई है। हमारा रक्तदान का भी यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उसमें तो वो मेरे ख्याल पक्का ही आएंगे शायद। उनका तो अनाउंस भी शायद आ जाएगा, जब तक नहीं अनाउंस हो तब तक कह नहीं सकते कुछ भी, पर वो आना चाहते हैं। रंगोली कंपटीशन भी है, रिच पे रखा हुआ है, बैंड इन अटेंडेंस भी है, और एक भव्य तरीके से प्रोफेशनल ढंग से एक फायरवर्क डिस्प्ले भी होगा। आपको मालूम है जैसे कि यहाँ शिमला में जौन सी हैं
जितने हमारी जो आतिशबाजी चलती है वो गलियों में या एक नुक्कड़ ऐसी जगह में चलती है जो कि फायर सेफ्टी के हिसाब से कोई ज़्यादा अनुकूल नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि एक ऐसी जगह में लिया जाए जहाँ चारों दिशा से वो दिखे भी और एक प्रोफेशनल ढंग से, जैसे कई विदेशों में अगर ये आप देखें तो न्यू ईयर के दिन आतिशबाजी जो चलती है एक बड़े भव्य रूप से चलती है। उस व्यवस्था में तो हम नहीं हैं, पर आने वाले कल में क्या पता इस टाइप का प्रोग्राम बन जाए कि ऐसा ही एक पहल हो जाए कि यस, वहाँ पे तो पैसे दे के आतिशबाजी देखते हैं, हम यहाँ पे मुफ्त ही दिखाना चाहेंगे। मूर्ति को सैद्धांतिक मंजूरी हुई है मुख्यमंत्री की ओर से? सैद्धांतिक मंजूरी हमें मिल गई है, बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं। इस टाइम थोड़ा प्रीमेच्योर है कहना, पर लेकिन फिर भी ये है कि जब हम सब मिलने गए थे तो उन्होंने अप्रूवल वर्ड जो है यूज़ कर दिया था। पर लेकिन स्थान कौन सा है, और क्योंकि वहाँ पे उनका ये था कि यहाँ पे हम वो क्या कहते हैं उसको, रोप वे भी बनाना चाहते हैं, तो कहीं उसके साथ अड़चन ना हो कोई मूर्ति वार्ती की, तो वो भी देखना चाहिए। तो ये हम समझते हैं हर चीज़ बात को, हर चीज़ तो, लेकिन उनके सैद्धांतिक रूप से हमें उनकी यस मिल चुकी है। शोभा यात्रा है शिमला के कालीबाड़ी मंदिर से, जहाँ से शिमला के नाम का उद्गम हुआ, जिसे देवी माना जाता है शिमला की। किस तरह से शोभा यात्रा निकलेगी, कितने लोगों के जुड़ने की संभावना आपको नज़र आ रही है? देखिए, इसीलिए श्यामला माता से शिमला जुड़ा हुआ है, और श्यामला माता जो है पूरा जो है, अगर ये आप देखें तो काली माता का जो पुरानी जो मूर्ति है वो श्यामला माता की ही सबसे है। और एक हमने इससे साथ जुड़ी हुई बात ये थी कि सन 2002 में अगर ये अयोध्या में किसी संत महात्मा ने ये कहा था कि अगर ये आप काली माता की पूजा करेंगे तो यहाँ के राइट्स बंद हो जाएंगे। उससे पहले राइट्स होते थे और 2002 के बाद राइट्स बंद हो गए। इसी संदर्भ में हम जो है अपनी जो शोभा यात्रा नगर कीर्तन जो है वो काली माँ के शीश नवा के ही शुरू करेंगे यहाँ से। और अंदाज़न जो है कितने लोग जुड़ेंगे ये तो अभी पता नहीं लगता, पर लगता है जिस तरह से हमारे को सहयोग मिल रहा है लोगों से, और हर वो आदमी कह रहा है कि हम आएंगे। तो व्यवस्था तो हमने कोई 1,500-2 हज़ार आदमी की कर रखी है। अब कितने जुड़ते हैं इसके बारे में तो अभी सस्पेंस ही है, सर्टेनिटी नहीं कह सकते, सर्टेनिटी तो नहीं कह सकते। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू जी। तो भगवान श्री राम जिस तरह से वनवास के 14 साल बाद लौटे थे, ठीक उसी तरीके का माहौल हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है। ये माहौल 500 साल बाद वैसा ही आपको नज़र आएगा जैसा शायद कभी त्रेता युग में रहा हो। जब भगवान श्री राम वापस लौट रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि कोई भगवान श्री राम के पैरों की धूल साफ़ करना चाह रहा था, कोई उन्हें चंवर डुला रहा था, कोई प्रेमवश उन्हें पान खिला रहा था। एक बार वही स्थिति दोबारा से भगवान राम को लेकर राम भक्तों में नज़र आ रही है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे आंदोलन के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में माहौल सिर्फ अयोध्या में ही राममयी नहीं है बल्कि पूरे भारत में है, और इस भारत के राममयी होने के साथ पहाड़ों की रानी शिमला भी इससे अछूती नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी अंकुश डोभाल के साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।